जय हिंद साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे। यह विज्ञान विषय की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने वर्गीकी के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर, हायरार्की, क्लासिफिकेशन आदि के बारे में संक्षेप में चर्चा की थी। लास्ट में हमने हायरार्की बताया था, जिसमें जो किंगडम था, आपका संघ था, फाइलम, वर्ग और आपका ऑर्डर, कुल, जीनस, स्पीशीज, ये जो थे ये हमने बताए थे आप लोगों को। आप लोगों को बता दें कि जो क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो आपकी किंगडम होती है, किंगडम। और सबसे छोटी इकाई जो क्लासिफिकेशन की होती है तो वो आपकी होती है स्पीशीज, यानी कि जाति। ये आपको ध्यान में रखना है, स्पीशीज, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आज वहीं से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कैरोलस लीनियस ने द्विनामकरण पद्धति को दी थी, द्विनामकरण पद्धति को बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का साइंटिफिक नेम लिखना है, अगर किसी व्यक्ति का वैज्ञानिक नाम लिखना है तो वो नाम दो शब्दों से मिलकर बना होगा। और पहला जो शब्द होगा, जो पहला शब्द होगा वो उसके वंश को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा शब्द जो होगा वो उसके जाति को बताएगा, जाति को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी। अब इसी के आगे आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो कैरोलस लीनियस जो थे, इन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन किया, जिसमें इन्होंने पहला किंगडम क्लासिफिकेशन किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण करके इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांट दिया, जिसको इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहा। तो कौन कौन से दो में बांटा? तो पहला इन्होंने प्लांटी में बांटा, यानी कि पादप में बांटा। जितने भी पौधे थे, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, जितने भी पौधे थे, प्रोकैरियोटिक की बात करें अगर, प्रोकैरियोटिक वे होते हैं जिनका न्यूक्लियर जो होता है अविकसित होता है, पूर्णतः विकसित नहीं होता है। इनमें जो है वो आपकी सेलवाल नहीं पाई जाती, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। इनमें जो होता है वो श्वसन जो होता है जीव द्रव्य द्वारा होता है। लेकिन अगर बात यूकैरियोटिक की करें तो इसका जो केंद्र होता है ये विकसित केंद्र होता है, और इसमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, सेल वॉल भी पाई जाती है। और ये जो जितने भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं वे अपना श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा करते हैं। और ये जितने भी जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव होते हैं, वो अपना स्वयं श्वसन जो होता है वो जीव द्रव्य के द्वारा करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांट दिया। पहला जो भाग था इन्होंने उसको पादप जगत कहा, प्लांटी किंगडम कहा, और दूसरा जो जगत था उनको जंतु जगत कहा, एनिमेलिया कहा, एनिमेलिया किंगडम कहा। तो पादप जगत में इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोटिक थे, जितने भी यूकैरियोटिक थे, और जितने सभी कोशिका भित्ति वाले जितने भी जीव थे उनको सबको किसमें रख दिया? प्लांटी में रख दिया। जैसे बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, कवक, इन सबको प्लांटी के अंदर रख दिया। अब दूसरे की अगर बात करें तो जंतु जगत, दूसरा जो वर्गीकरण किया इन्होंने, दूसरा भाग, तो वो है जंतु जगत। जंतु जगत में इन्होंने बिना कोशिका भित्ति वाले जितने भी जीव थे इनको किसमें रख दिया? जंतु जगत में रख दिया। जैसे जितने भी जंतु हैं उनको जंतु जगत में रख दिया। अमीबा, पैरामीशियम, जितने प्रोटोजोआ जितने भी हैं उनको रख दिया किसमें? एनिमेलिया में। बहुत समय तक ये इनका क्लासिफिकेशन चलता रहा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन चलता रहा। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों में मतभेद होने लगा कि प्रोटोजोआ को किस संघ में रखा जाए, किस किंगडम में रखा जाए, और बैक्टीरिया को किस में रखा जाए, कवकों को किस में रखा जाए। ऐसा मतभेद चलने लगा। तो बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम अर्नेस्ट हैकेल महोदय था। अर्नेस्ट हैकेल महोदय आए, उन्होंने स्टडी करी
तब उन्होंने क्या करा, एक नया जगत बनाया। 1868 की बात है, 1868 में अर्नेस्ट हीकल महोदय ने एक नए किंगडम का क्लासिफिकेशन किया, जिसका नाम उन्होंने प्रोटिस्टा रखा। जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, प्रोटिस्टा रखा। प्रोटिस्टा में किन जीवों को रखा गया, इन्होंने कहा कि जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं और यूकैरियोटिक, जिनका केंद्र जो है वो विकसित हो चुका है, उन सभी जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रख दिया। तो कहा जाता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो किसके द्वारा दिया गया, कैरोलस लीनियस के द्वारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। अगर बात करें थ्री किंगडम का क्लासिफिकेशन की, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि त्रिजगत वर्गीकरण। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर बात त्रिजगत वर्गीकरण की करें तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो अर्नेस्ट हीकल ने दिया था, जिसमें इन्होंने कितने में बांटा, पहला जो कैरोलस लीनियस ने बांटा था प्लांटी, तो इन्होंने प्लांटी रहने दिया, पादप रहने दिया। दूसरे में जंतु। अब तीसरा इन्होंने क्या बनाया, प्रोटिस्टा बना दिया, जिसमें इन्होंने एक कोशिकीय जितने भी यूकैरियोटिक थे उनको रख दिया। अगर बात करें चार जगत वर्गीकरण की, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर बात फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की करें तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो भी अर्नेस्ट हीकल के द्वारा दिया गया। इसमें इन्होंने एक और जगत को जोड़ा, वह जगत कौन था, मोनेरा जगत। इन्होंने मोनेरा को जोड़ दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि इस जगत में वे सभी जीव रखे जाएंगे जो एक कोशिकीय होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे। उन्होंने इसमें क्या बताया कि प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव जो होंगे वो सब किस में रखे जाएंगे, मोनेरा के अंतर्गत रखे जाएंगे। दूसरा इन्होंने रखा क्या, पादप जगत रखा। तीसरा जंतु जगत, और चौथा क्या था, प्रोटिस्टा। जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तब इन्होंने वो बात 1868 की थी। 1868 में इन्होंने प्रोटिस्टा को जोड़ा था। और बात करें अगर मोनेरा की तो 1894 में इन्होंने किसको जोड़ा, मोनेरा को जोड़ा, और बताया कि इसमें वे सभी जीव रखे जाएंगे जो एक कोशिकीय हैं और प्रोकैरियोटिक। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। अगर बात करें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, पांच जगत वर्गीकरण जो है ये 1969 में R.H. विटेकर महोदय 1969 में R.H. विटेकर महोदय ने पांच जगत वर्गीकरण दिया। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को पांच भागों में विभक्त किया। कौन कौन से हैं, पहला है मोनेरा, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा,
तीसरा है फंजाई यानी कि कवक, चौथा है प्लांटी पादप, और पांचवा है एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। ये 5 जगत में R.H. विटेकर महोदय ने विभाजित किया। बात कब की है तो 1969 की बात है, इन्होंने विभाजित किया। अब समझ लेते हैं। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसको 2 आधार पर इन्होंने विभक्त कर दिया, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जितने भी एक कोशिकीय जीव, जैसा कि अर्नेस्ट हीकल महोदय ने बताया था, वैसा ही इन्होंने रखा। इसमें सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा मोनेरा जगत के अंतर्गत, जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा। ये इन सभी जीवों को इन्होंने मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा। अब फिर अगर बात करें यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक को इन्होंने 2 भागों में विभक्त किया। पहला है एक कोशिकीय, दूसरा है बहुकोशिकीय। यूकैरियोटिक में 2 पार्ट हो जाते हैं। इसमें जीव होते हैं एक कोशिकीय जीव यूकैरियोटिक कोशिका वाले, और बहुकोशिकीय जीव यूकैरियोटिक वाले। तो एक कोशिकीय जीव जैसा कि अर्नेस्ट हीकल ने जोड़ा था, वो आपका 1868 में जब जोड़ा था इन्होंने प्रोटिस्टा को, तो उन्होंने बताया था कि वे सभी जीव इसके अंतर्गत रखे जाएंगे जो एक कोशिकीय होंगे और जिनका जो नाभिक है, न्यूक्लियर है, वो विकसित हो चुका होगा, यानी कि यूकैरियोटिक। तो इसके अंतर्गत उन्होंने प्रोटोजोआ को रखा। प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सभी जो हैं ये प्रोटोजोआ हैं, जिसको इन्होंने प्रोटिस्टा के अंतर्गत रख दिया। अगर बात करें बहुकोशिकीय की, तो बहुकोशिकीय में वे जीव आते हैं, कुछ जीव जो थे कोशिका भित्ति पाई जा रही थी, सेल वॉल पाई जा रही थी, और कुछ जीवों में सेल वॉल नहीं पाई जा रही थी। तो इनको 2 भागों में विभक्त कर दिया, कोशिका भित्ति वाले यानी कि सेल वॉल वाले, और जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही थी यानी कि बिना सेल वॉल वाले, उनको बांट दिया। जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जा रही थी उनमें भी 2 कैटेगरी के थे। एक तो थे उनके अंदर कोशिका भित्ति तो पाई जा रही थी, लेकिन वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे थे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे, तो उनको अलग बांट दिया गया। और जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे, जो प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे थे, उनको अलग बांट दिया गया। तो प्रकाश संश्लेषण जो ना कर पाने वाले थे वे थे कवक, फंगाई। फंगाई में कौन कौन से थे? यीस्ट था, मशरूम था। मशरूम भी एक प्रकार का कवक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मशरूम क्या है। मशरूम एक कवक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाने वाले जो थे, जो प्रकाश संश्लेषण कर पाने वाले थे, वे थे पादप यानी कि प्लांटी। और प्रकाश संश्लेषण कवक जो थे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनको रखा गया किसके अंतर्गत? आपके कोशिका भित्ति जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है उनके अंतर्गत। अगर बात करें बिना कोशिका भित्ति वाले, तो बिना कोशिका भित्ति वाले जो थे उनमें जंतुओं को रखा गया, हम लोगों को रखा गया। हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, हमारे अंदर केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बातें समझ में आ रही हों तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं प्राणियों का वर्गीकरण यानी कि जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण, तो चलिए जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जंतुओं के वर्गीकरण की अगर बात करें तो जंतुओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने दिया। कब दिया? 384 से 322 बिफोर ऑफ क्राइस्ट, मतलब BC में इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण किया। इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण रक्त के आधार पर किया, ब्लड के आधार पर किया। किसके आधार पर किया? ब्लड के आधार पर किया। इन्होंने कहा कि जिनका ब्लड लाल नहीं है, जिनका ब्लड लाल नहीं है, जिनका ब्लड रेड नहीं है, उनको इन्होंने एनाइमा की श्रेणी में रखा।
और जिनका ब्लड जो रक्त था वो लाल था उनको इनाइमा की श्रेणी में रखा। दो पार्ट में विभक्त कर दिया इन्होंने, इनाइमा और एनाइमा। एनाइमा में वे उन जंतुओं को रखा गया जिनका ब्लड लाल नहीं था, मतलब रेड नहीं था। इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे स्पंज हो गया, इंसेक्टा हो गया, स्पाइडर हो गया, मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया और आपका सिफाइलोपोडा हो गया। ये जो जंतु हैं इनको इन्होंने एनाइमा के अंतर्गत रख दिया। अगर बात करें इनाइमा की, तो इनाइमा में इन्होंने कहा कि इनमें वे सभी जंतु आएंगे जिनका रक्त लाल है। जिनका रक्त लाल है, तो किनका किनका रक्त लाल था, उसमें कुछ ऐसे थे जो अंडे देते थे जंतु और कुछ ऐसे थे जो बच्चे देते थे। तो इन्होंने इसको भी दो भागों में विभक्त कर दिया। और कौन कौन से दो भाग हैं, एक को इन्होंने कहा जरायुज और एक को कहा अंडयुज। एक को कहा विविपोरा और दूसरे को कहा ओविपोरा। यानी विविपोरा जो बच्चे देने वाले हैं उनको इन्होंने जरायुज के अंतर्गत रख दिया और जो अंडे देने वाले हैं उनको इन्होंने अंडयुज के अंतर्गत रख दिया। ये तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया है, जंतुओं का वर्गीकरण किया है, ये महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने किया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतुओं का वर्गीकरण, अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है, तो आप निसंदेह आप बता ले जाएंगे कि इन्होंने अपना वर्गीकरण जो जंतुओं का किया है वो दो भागों में किया है। एक को एनाइमा कहा है, दूसरे को इनाइमा कहा है। अगला जो आएगा उस पर बता देते हैं, उसकी चर्चा जो है वो कल करेंगे। वो आपका आएगा जब जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण जंतुओं का वर्गीकरण उन्होंने दिया है स्टोरर और यूसिंजर महोदय ने। उनका वर्गीकरण थोड़ा लंबा है, उसको हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।